नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिया राज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार के आखिरी दिन मरवन में पहुंचे तेजस्वी यादव ने जनसभा के दौरान मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीते दिन हुए मीनापुर थाना क्षेत्र में ठेकेदार हत्याकांड में सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर 48 घंटे में पुलिस द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो 6 जून के बाद शरीर पर वर्दी नहीं टिकेगी। और वैशाली लोकसभा चुनाव का प्रचार शाम 5 बजे थम गया। आखिरी दिन प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। तो यह थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। वैशाली लोकसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन सभा को संबोधित करने आए तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। वैशाली लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार के आखिरी दिन वैशाली लोकसभा क्षेत्र के मरवन में तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के दौरान उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि किस प्रकार तेजस्वी यादव की सरकार में लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली है उसके बाद वह लोग विवाह कर खुशहाल जीवन जी रहे हैं। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार थक चुकी है और आने वाले चुनाव के परिणाम में बिहार में एनडीए सरकार पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी। बिहार के युवा नेता, लाखों युवा को नौकरी देने वाले नेता प्रतिपक्ष छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप सभी के लोकप्रिय उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित मोहम्मद खुर्शीद आलम जी, अनिल महतो जी, केदार राय जी, फूलदेव महतो जी, जयशंकर जी, मिथिलेश यादव जी, बीजेपी पार्टी के नेता श्री फूडर सानी जी, बीजेपी पार्टी के जिला अध्यक्ष आबिर सानी जी, मोहन जी और तमाम इंडिया गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेता और इस सभा में बड़ी संख्या में उपस्थित सम्मानित गार्जियन, नौजवान साथी, माता बहन, मीडिया के साथी, सभी को सलाम। बुजुर्गों, तमाम लोग जो आप 4-5 घंटा से यहाँ जमे हैं, यह अपार समय प्यार देने के लिए अब तमाम लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय जनता दल के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष बड़े भाई रमेश गुप्ता जी, इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे प्रखंड अध्यक्ष बड़े भाई रघुनाथ सहनी जी, और आपके बीच जंगल के नेता, वैशाली के आन बान शान और लोकप्रिय उम्मीदवार भाई मुन्ना शुक्ला जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित गाय घाट के लोकप्रिय विधायक निरंजन राय जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित अति पिछड़ा की बेटी श्रीमती उर्मिला ठाकुर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सकरा के पूर्व विधायक लाल विधायक पारू, मिथिलेश यादव जी, राजद के प्रदेश प्रवक्ता। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मीनापुर ठेकेदार हत्याकांड मामले में कहा कि 48 घंटे के अंदर अगर अपराधी नहीं पकड़े जाते तो 6 जून के बाद पुलिस की वर्दी उतरवा देंगे। 48 घंटे के भीतर अगर अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती तो 6 जून के बाद शरीर पर वर्दी नहीं रहेगी। ये बातें हम नहीं बल्कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने चुनावी सभा के दौरान कही है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वैशाली लोकसभा क्षेत्र के मीनापुर विधानसभा अंतर्गत यदु भगत कॉलेज का बताया जा रहा है, जहां उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वैशाली से सिटिंग सांसद वीणा देवी के चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे।
उसी दौरान मंच पर उन्होंने ये बातें पुलिस वालों के लिए कही है। आप सभी दर्शकों को बता दें कि बीते 1 मई को मीनापुर थाना क्षेत्र के नेवरा बाजार स्थित गंगा सागर पुल के समीप 3 की संख्या में बाइक सवार बदमाशों ने 38 वर्षीय ठेकेदार अजय कुशवाहा को गोलियों से भून दिया था, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में कई संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, लेकिन अब तक इस हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इसी बीच बीते दिन मीनापुर विधानसभा में एनडीए प्रत्याशी वीणा देवी की चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंच से ही पुलिस वालों को कहा कि कोई पुलिस वाला अपराधी को बचाने का प्रयास न करे। अगर 48 घंटे के भीतर अजय कुशवाहा के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो 6 जून के बाद शरीर पर वर्दी नहीं रहेगी। बताया गया अजय जी की हत्या हुई है। मैंने कल ही एसपी और डीजीपी दोनों को आदेश किया है 48 घंटे में गिरफ्तारी करो, नहीं तो वैसे सारे अफसर को कोई बचा नहीं सकता। कोई अपराधी को बचाने का काम करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। यह आचार संहिता जरूर है, लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं, मैं बिहार का उप मुख्यमंत्री हूं और आदरणीय नीतीश कुमार जी के शासन में सुशासन चलता है। कोई अपराधी को बचाने का काम कोई पुलिस वाला मत कीजिए, नहीं तो 6 तारीख के बाद आपके शरीर पर वर्दी नहीं रहेगा। नरौली पंचायत के मध्य विद्यालय में आम तोड़ने को लेकर छात्र की शिक्षक द्वारा बेरहमी से पिटाई कर दी गई। नरौली पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के छात्रों ने बुधवार को जांच करने आए डीपीओ के सामने जमकर हंगामा किया। वहीं अधिकारियों के वाहन को करीब 1 घंटे तक घेरे रखा। काफी मशक्कत के बाद अधिकारी वहां से निकल सके। लोगों ने बताया कि 2 दिन पहले 3 छात्र टिफिन के समय आम तोड़ लिए थे, जिसे देख शिक्षक अजय कुमार ने 2 छात्रों को छोड़ दिया। वहीं 7वीं के छात्र दीपांशु कुमार की बेरहमी से पिटाई कर दी। इससे आक्रोशित परिजनों ने पहले प्रधानाध्यापक कृष्ण मोहन झा से शिकायत की। कोई कार्यवाही नहीं होने पर शिकायत के बाद बुधवार को उक्त विद्यालय में जिले से एमडीएम डीपीओ इंद्र कुमार कर्ण, डीपीएम प्रधानमंत्री पोषण योजना मोहम्मद इमामुल हसन व वीपीएम प्रभात कुमार पहुंचे। इस दौरान छात्र हंगामा करने लगे। उस समय तक 49 बैग चावल रहते हुए भी खाना नहीं बना था। साथ ही लोगों ने आरोप लगाया कि विद्यालय में शिक्षण कार्य एवं सफाई की व्यवस्था सही नहीं है। 400 छात्र छात्राओं पर मात्र 2 शौचालय हैं। टंकी भर जाने से बच्चे शौच के लिए बाहर जाने को विवश हैं। सरपंच मालती देवी ने बताया कि विद्यालय में अव्यवस्था देखने को मिली है। वहीं ग्रामीण युवा सिंह, सौरभ सहनी, रुपेश कुमार एवं अभिषेक कुमार ने कहा कि यहां के प्रधानाध्यापक का स्थानांतरण आवश्यक है। मौजूद अधिकारियों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन इतना कहा कि एचएम पर कार्रवाई होगी। वहीं शौचालय की सफाई नहीं होने से हाउस कीपिंग एजेंसी पर भी कार्रवाई हो सकती है। किसने रोका है? अधिकारी लोग किसने रोका है? इन लोगों ने रोका है। मामला क्या है? मामला ये है कि कल एक बच्चे के ऊपर जो आम के पेड़ पर लटके हुआ था, ऊपर दिखाइए आप कैमरा करके, कैमरा ऊपर करिए, दिखाइए ऊपर जो मतलब बिजली का जो 11,000 तार है, तो वहाँ पर क्लास के समय में कुछ बच्चे जो 10-20 बच्चे जाकर के आम के पेड़ पर बैठे हुए थे और लंच था उस समय, आम के बेचारे हुए थे। किसी टीचर ने आकर के इतना बुरी तरीके से उसको मारा है। इधर आओ, शर्ट खोलो, शर्ट खोल के दिखाइए, पूरा पीठ पे इसको दाग है। और जब इस बच्चे का दाग वाला चीज है, जब हम स्कूल में पता करने आए कि सर इस बच्चे को क्यों मारा गया और हमको इस बात से आपत्ति नहीं था, तब हमने स्कूल में देखा कि पूरे दिन 1-2 घंटे पढ़ाई हो रहा है। पढ़ाई भी नहीं हो रहा है, पहली नंबर चीज। और दूसरी नंबर चीज कि बच्चों को करने के लिए बाथरूम में जब अधिकारी लोग आए, जब उनको दिखाने के लिए गए, तो बाथरूम तो है, बाथरूम है ना, बाथरूम है ना, बाथरूम है, लेकिन उस बाथरूम पूरा टंकी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? टंकी भरा हुआ है। बच्चे बाथरूम कहाँ करे हुए हैं? बच्चे बाथरूम बाहर कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? बाहर कर रहे हैं। खड़ा हुई है। और जो बच्चे बाथरूम बाहर कर रहे हैं, तो अधिकारी कह रहे हैं इसको साफ करवाएंगे। और कितने साल से है? 2 साल से। कितने साल से? 2 साल से। ये देखिए, आप दिखाइए, यहाँ पर आपको दाग दिख रहा होगा, दिख रहा है यहाँ पे, ये रेड दाग दिखाइए, यहाँ पर ये दिखाइए, यहाँ पर दिखाइए। इस तरह से मारा गया है एक दलित के बच्चे को और एक अनाथ बच्चे के कल बुरी तरीके से इन लोगों को मारा गया है। और क्या मैंने तुम लोगों को यहाँ पर रोक के रखा है? मैंने रोक के रखा है? क्या मैंने क्लास में बाधा बनाया है?
अभी अधिकारी ने बोला है ना 12 बजे के बाद की खाना बनेगा। अधिकारी लोगों ने रोक के रखा है ना, मैंने नहीं ना रोक रखा है, नहीं तो हमको जेल भिजवा देंगे ये लोग। हमको ये लोग कहाँ भिजवा देंगे? भिजवा देंगे ना, तुम्हारे भैया को जेल भिजवा देंगे। बाथरूम साफ अभी होना चाहिए ना, पढ़ाई से होना चाहिए ना। खाना में क्या मिलता है ये बताओ? खाना में क्या मिलता है? आज खाना मिला? आज नहीं मिला ना। स्कूल का नाम बताइए। अरे बच्चा लोग मांग कर रहे हैं, मांगो जी, क्या मांगना है? क्या क्या होना चाहिए? सही से पढ़ाई होना चाहिए, कुछ भी नहीं होता है। हाँ। स्कूल में सही से पढ़ाई नहीं होता, टीचर सब बैठा रहता है ऑफिस में, कुछ सब फोन चलाते रहता है, कुछ भी नहीं करता। खाना बनाने कुछ में घूमने फिरते रहता है, सब खाली देखते रहता है। पढ़ाई लिखाई नहीं इतना ही हमको खाली सारा सब फोन चलाते रहता है ऑफिस में बैठ के, इतना ही हमको खाना। अच्छा, और दूसरे बच्चा से पूछिए, तुम क्या कह रहे थे बाथरूम के बारे में? तुम बताओ। बाथरूम में पूरा टंकी भरा हुआ है। जाते उस बारे में बताओ। बाहर हैं? बाथरूम पूरा बाहर करने जाते, पूरा टंकी तुम्हारे भरा हुआ हाल है, सब पूरा खराब, टंकी पूरा भरा हुआ है। और कुछ पूछना है? पूछिए। खाना वाना नहीं बन इनको रहा है। दिखाइए। सर खाना नहीं बना है अच्छा, खाना में क्या कुछ सर, खाना में पिलवा रहता है और दाल में है ना पूरा पानी फेंक रहता है। जो कि कितना दिन से समस्या चल रहा है ये? सर 1-2 साल से। 2 साल से। यस सर। अच्छा, तो यह इस चीज के बारे में किनको पहले जानकारी दी है? गार्जियन को अपने दिए? यस सर। अच्छा, अरे ये पूछिए ना कि अभी 2 बजे, दिन में 1:30 बजे क्या कर रहा है यहाँ पर? पूछिए ना, सब बच्चा बोलना। दिन में 1:30 बजे क्या कर रहे हो यहाँ पर? 12 बजे स्कूल खत्म हो जाता है। क्या कर रहे हैं? खाना के लिए। अरे खाना तो 10:30 बजे दिन में मिलता है। यस सर। साहिबगंज विधायक राजू सिंह के वीडियो वायरल मामले में विधायक ने कहा कि पानी लाने के लिए कार्यकर्ता को पैसे दिए थे। बिहार के वैशाली लोकसभा सीट से एक वीडियो काफी तेजी से सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। वीडियो में नोट बांटते हुए दिख रहे शख्स भाजपा विधायक राजू सिंह है। वहीं उनके साथ खड़ी महिला वैशाली लोकसभा सीट से एलजेपी प्रत्याशी वीना देवी है। वीडियो में दिख रहा है कि बीजेपी विधायक अपने कुर्ते की बाई जेब से नोटों की गड्डी निकालते हैं। इसके बाद उसे नीचे छुपाने वाले अंदाज में देखते हैं, फिर उससे एक नोट निकालकर एक शख्स को देते हुए दिख रहे हैं। बाकी बचे नोटों को कुर्ते की दाई जेब की तरफ छुपा लेते हैं। पूरे प्रकरण में उनका हाव भाव ऐसा लग रहा है जैसे वह नहीं चाहते कि उन्हें नोट बांटते हुए कोई देखे। यह वायरल वीडियो कब का है और इसकी सत्यता क्या है, इसकी पुष्टि सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर नहीं करता। पूरे वायरल वीडियो के प्रकरण पर हमारे सिटी न्यूज के संवाददाता विकास गोस्वामी ने भाजपा विधायक राजू सिंह से बात की। क्या कह रहे हैं भाजपा विधायक राजू सिंह, पहले आप ये सुने। हेलो। हाँ विधायक जी से बात हो रही है? जी बोल रहा हूँ। विकास गोस्वामी बात कर रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर से। हाँ बोलिए विकास जी। एक पक्ष लेना था सर, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था हाँ। रोड शो के दौरान, उस पे क्या हाँ। कहेंगे आप? तो क्या कहना है उसमें? तो हम वहाँ पे अपने कार्यकर्ता को बुला करके जब निकल रही थी रैली, जी, तो मैंने बोला कि भाई वो लिस्ट दिया था कि इस लिस्ट को जा करके दे दो मजिस्ट्रेट को कि फलाने फलाने जगह पे रोड बंद करवाना, और उसी में बगल में लोग बोले थे गाड़ी पे पानी नहीं था। जी, तो हमने अपने वर्कर को बुला करके 1000 रुपया वो पुर्जा दिए थे कि भाई वहाँ पर दे दो मजिस्ट्रेट को, ये दे दो और पानी का बोतल ला करके रख दो। 1 कार्टन पानी मंगाने के लिए पैसा दिया था। पानी मंगाने के लिए हाँ। पैसा दिया था ना? हाँ हाँ, अपने वर्कर को दिया था, कोई दूसरे को थोड़ी दिया था। जी ठीक, बस यही जानना था, आपका पक्ष जानना था। हाँ 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 ठीक। जी ठीक। जिले में अचानक देर रात मौसम ने अपना मिजाज बदला। तेज आंधी के साथ सुबह तक झमाझम बारिश हुई। गर्मी से लोगों को राहत मिली। जिले में बुधवार की देर रात करीब 11 बजे से झमाझम बारिश शुरू हुई। बारिश शुरू होने के बाद दिन के मुकाबले तापमान में करीब 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। दिन में जहां जिले का तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं रात्रि में यह घटकर 26-27 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में आने वाले 3-4 दिनों तक बादलों के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पारे में उतार चढ़ाव जारी है। बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान 3 डिग्री नीचे गिरने से गर्मी में थोड़ी राहत मिली है। दोपहर के समय उमस की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि बादलों की लुका छिपी के कारण लोगों को चिलचिलाती धूप का सामना नहीं करना पड़ा।
वैशाली लोकसभा चुनाव को लेकर जिलाधिकारी और एसएसपी ने संयुक्त रूप से पोलिंग पार्टी के साथ ब्रीफिंग की। वैशाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सफल एवं सुचारू चुनाव संपन्न कराने के लिए MIT स्थित डिस्पैच केंद्र पर पोलिंग पार्टी का संयुक्त ब्रीफिंग जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार द्वारा किया गया। इसकी जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि जिस प्रकार पिछले चरण में मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के कुल 6 सेगमेंट में विधि व्यवस्था और कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित की गई थी, उसी प्रकार वैशाली लोकसभा में सुव्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेवारी जिला प्रशासन की है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर सशस्त्र पुलिस बल और पर्याप्त मात्रा में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा रही है। 25 मई को होने वाले चुनाव को लेकर 7 लेयर में सुरक्षा के सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पार्टी मिलान जो होता है, जो पुलिस ऑफिसर पोलिंग पार्टी से मिलती है, वो भी अंतिम चरण में है। 80-85% से ज्यादा पार्टियों का मैचिंग भी हो गया है और सब लोगों ने जो एक पैकेट सामान्य पैकेट होता है वो भी रिसीव कर लिया है और जो लॉगबुक वगैरह गाड़ियों का देना होता है वो भी आज हम लोग दे रहे हैं। और इसके बाद कल जो है सारी पोलिंग पार्टी पुलिस अपनी टीम के साथ, पुलिस ऑफिसर के साथ जो काउंटर्स हमारे बने हुए हैं ईवीएम डिस्पैच के, वहाँ सारी टीम्स आएंगी, ईवीएम प्राप्त करेंगी और वाहनों के माध्यम से बूथ की ओर प्रस्थान करेगी। तो सब कुछ प्लान तरीके से बहुत अच्छे से चल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। और परसों चुनाव होना है, हम लोगों ने सारी तैयारी कर रखी है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से। जिस तरह से मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में जो कुल 6 विधानसभा सेगमेंट है, आपने देखा होगा कि विधि व्यवस्था की स्थिति और जो डिप्लॉयमेंट और हम लोगों की तैयारी थी, इतनी प्लान्ड तरीके से, सुनियोजित तरीके से हम लोगों ने किया था कि कहीं भी किसी तरह की छोटी से छोटी शिकायत भी नहीं आई। कुछ जो सामान्य तरह की शिकायतें थी कंट्रोल रूम में आई, उनका भी हम लोगों ने त्वरित निपटान किया। उसी तरीके से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र में भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी पर्याप्त संख्या में है, दूसरे जिला से बल भी मिला है, होमगार्ड के भी जवान हैं, जोनल और सुपर जोनल हम लोग मजिस्ट्रेट्स भी लगा रहे हैं। तो बहुत अच्छे माहौल में हम लोग चुनाव कराएंगे। आप लोगों से के माध्यम से मतदाताओं से भी हम लोगों की अपील है कि बढ़ चढ़ करके आप अपने घर से बाहर निकले, अपने नज़दीक के मतदान केंद्र, जो निर्धारित मतदान केंद्र है, वहां पहुंचे और अपने मताधिकार का निश्चित रूप से प्रयोग करें। चुनाव के बाद स्ट्रांग रूम हमारा बाजार समिति में बना है, वहां हम लोग ईवीएम रिसीव करेंगे और अगले दिन जो है फिर जो ईवीएम हम लोगों का स्ट्रांग रूम में रखा जाता है, उसकी सीलिंग होती है और स्क्रूटनी होती है। तो सारी प्रक्रिया जो है हम लोग ससमय कंप्लीट करेंगे। आज जो है पुलिस ऑफिसर्स और पीठासीन पदाधिकारियों की टैगिंग थी जो 100% कंप्लीट हो चुकी है। हम लोगों के जितने भी मतदान भवन हैं, केंद्र हैं, सब पे आर्म्ड फोर्स लगाई जा रही है और पर्याप्त मात्रा में बल की प्रतिनियुक्ति की जा रही है और सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। 25 तारीख के चुनाव को लेकर 7 लेयर में सिक्योरिटी की हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है। इसके अतिरिक्त हम लोगों की रसिंग पार्टी भी है, थाना स्तर पे QRTs भी हैं जो लगातार मतदान के दिन वहां बूथ पे भ्रमणशील रहेंगे। और अगर कहीं कोई ऐसी समस्या आती है तो हम लोग का रिस्पांस टाइम 10 मिनट का रहेगा। हम लोग 10 मिनट के अंदर जो भी एडिशनल फोर्सेज होंगे वो लोग भेज देंगे। और आप सभी के माध्यम से हम लोग जनता से अपील कर रहे हैं कि 25 तारीख को जो भी मतदाता है वो अपने घरों से निकलें और अपने मत का अवश्य प्रयोग करें। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है
8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार, यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉड्यूलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है, और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले, और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। वैशाली लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार शाम 5 बजे थम गया। उम्मीदवारों ने अंतिम दिन अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लोकतंत्र की जननी वैशाली में लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। दोनों धुरी की दल ने इस रण क्षेत्र में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में राजद के उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला और भाजपा एनडीए की उम्मीदवार वीणा देवी ने अपने अंतिम चरण के प्रचार में ताकत दिखाई है। अब 25 मई को जनता द्वारा इन दोनों प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला होगा। आगे देखना होगा कि जनता किसे अपने सर का ताज बनाएगी। वैशाली जिला एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। ये सियासी रूप से भी काफी सक्रिय है। वैशाली भगवान महावीर की जन्मस्थली और भगवान बुद्ध की कर्म भूमि है। ये जैन मतावलंबियों के लिए पवित्र नगरी है। भगवान बुद्ध का इस धरती पर 3 बार आगमन हुआ था। ये क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर के कई संस्थानों तथा केला, आम और लीची के उत्पादन के लिए जाना जाता है। आज शाम 5 बजे से वैशाली लोकसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार थम जाएगा। 25 तारीख को मतदान होना है। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में 18 लाख करीब मतदाता है, जिसमें महिला और पुरुष है। आपको बता दें कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र में इस बार 2 मुद्दा काफी ज्यादा गर्म रहा। पहला मुद्दा की बात करेंगे तो पताही एयरपोर्ट, वही दूसरी मुद्दे की बात करेंगे तो मोतीपुर चीनी मिल। इस सीट का अस्तित्व 1971 में आया और परिसीमन समिति की रिपोर्ट के बाद वैशाली का 1977 में गठन हुआ। वैशाली क्षेत्र का कुछ हिस्सा हाजीपुर संसदीय सीट में चला गया। मुजफ्फरपुर जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों और वैशाली विधानसभा को मिलाकर इस संसदीय सीट का गठन किया गया। 1977 में वैशाली लोकसभा क्षेत्र का निर्माण हुआ था, तभी से वैशाली बिहार की राजनीति में सबसे अहम माना जाता है। मुजफ्फरपुर जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में वैशाली विधानसभा को मिलाकर इस संसदीय सीट का गठन किया गया है। अब तक वैशाली संसदीय सीट के लिए हुए चुनाव में सबसे अधिक जनता दल और राजद ने मिलाकर 7 बार जीत दर्ज की है। इस लोकसभा में कांटी, मीनापुर, बरुराज, साहेबगंज, पारू और वैशाली को छोड़कर सभी विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर जिले में ही हैं। वैशाली लोकसभा में मतदाताओं की करीब संख्या 18 लाख है, जिसमें राजपूत, भूमिहार, यादव और मुस्लिम जाति की संख्या सबसे अधिक है। विभिन्न उपजातियों को मिलाने के बाद
अति पिछड़ों और दलितों की संख्या अच्छी खासी हो जाती है। वैशाली लोकसभा क्षेत्र से 5 बार के सांसद रहे आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह, हालांकि 2014 में उनको हार का सामना करना पड़ा, जहां पे हार का सामना एलजेपी प्रत्याशी रामा सिंह से उनको हार का सामना करना पड़ा। इसी साल बता दें कि मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नू शुक्ला भी मैदान में थी, वो इस साल तीसरे नंबर पे रही। 2019 में वर्तमान सांसद वीणा देवी अपने राजनीतिक गुरु रघुवंश प्रसाद सिंह को मात देकर यहां से चुनाव जीती थी और सांसद बनी थी। वैशाली में अभी 15 प्रत्याशियों में से 2 प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर है। एक तरफ सिटिंग सांसद वीणा देवी एनडीए प्रत्याशी के रूप में हैं, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला भी आरजेडी के टिकट से मैदान में है। अब देखने की बात होगी कि क्या 2024 में एक बार फिर से वीणा देवी सांसद बनती है या फिर राजद प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला सांसद बनेंगे, ये तो देखने की बात होगी। हालांकि 25 तारीख को वैशाली में मतदान होना है और इसका नतीजा 4 मई को आना है, तो जनता अपना मत किसे देगी ये देखने की बात होगी और कौन होगा वैशाली का अगला सांसद ये 4 तारीख को पता चल पाएगा। वैशाली लोकसभा चुनाव को लेकर जिला पुलिस ने कई जगहों पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया। छठे चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो, जिसको लेकर गुरुवार को वैशाली लोकसभा क्षेत्र के काटी विधानसभा स्थित बैरिया इलाके में जिला पुलिस द्वारा वाहन जाँच अभियान चलाया गया। पुलिस के द्वारा आने जाने वाले वाहनों की जाँच की गई है। दरअसल 25 मई को वैशाली लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है, इसी को लेकर विशेष वाहन जांच की जा रही है। हालांकि वाहन जांच के दौरान पुलिस को कोई भी संवेदनशील सामान नहीं मिली। अधिकारी का कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। लोकसभा 2024 वैशाली जिला का जो है 25 तारीख तक 25 मई तक इसका सभी गाड़ियों का सघन जाँच करना है। हाँ, जो भी गाड़ी है देखा जा रहा है नगद राशि और या उपहार में बांटने वाला कोई सामग्री है या आपको चुनाव प्रचार से संबंधित कोई सामान है, उस संदर्भ में जाए। बॉर्डर इलाका हुआ ये, यहाँ से बॉर्डर ये आपका समस्तीपुर मुजफ्फरपुर जिला में 2 है। ये कांटी का बैरिया गोलम्बर पर एसएसटी का चेक पोस्ट लगाया गया है और वैशाली लोकसभा चुनाव के अंतर्गत गुदरी रोड स्थित स्लम बस्ती में सरकारी बिल्डिंग की जर्जर छत गिर गई, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। शहर के विभिन्न इलाकों में निर्धन व्यक्तियों को रहने के लिए सरकारी आवास का निर्माण कराया गया। वर्षों पहले बनी इन सरकारी आवासों की देखरेख के बिना सभी भवन जर्जर स्थिति में है, जिस वजह से इन आवास में रहने वाले लोगों की जान खतरे में बनी रहती है। जब भी हल्की बारिश होती है तो इन भवनों के छत गिरने लगते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों ने कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन अभी तक इन आवासों की मरम्मत नहीं कराई गई, जिस वजह से आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं। एक बार फिर गुरुवार को हुई बारिश की वजह से बहल खाना सलम बस्ती में सरकारी बिल्डिंग की जर्जर छत गिर गई। छत गिरने से बहल खाना सलम बस्ती की रीता देवी घायल हो गई। सर में 12 टाका दिया गया है। इससे पहले भी राहुल मल्लिक के शरीर पर छत गिर गया था, जिसमें राहुल का पैर टूट गया था। बहुत भाग्य से उसकी जान बची थी, नहीं तो पूरे परिवार की मौत हो सकती थी। स्थानीय निवासी संजय रजक ने बताया कि शहर में ऐसी और कई जर्जर बिल्डिंग है जिसका मरम्मत नहीं कराया जा रहा है। सिर्फ ये आदेश किया जाता है कि बिल्डिंग को खाली किया जाए, पर इसमें जो लोग रह रहे हैं इनकी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। बिल्डिंग में रह रहे लोगों की यही मांग है कि हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था किया जाए। बरखाना रोड में घर है, घर में से निकल रहे थे, पूरा मकान को चोट गिर गया माथा पर। 8-12 गो टाका पड़ रहा है। इससे पहले भी खट्टा था ना? हाँ, एक गोटा के गोड़ टूट गया है। अभी तक नहीं कुछ हुआ है उसमें ना? कहाँ कुछ हुआ है। क्या टाका पड़ा है? 12 गो पड़ा है। कैसे हुआ मतलब कि? गिर गया, घर में से खाना खा के निकले है, पूरा चोट माथा पर गिर गया।
क्या नाम हुआ? ये हुआ कि एक महिला ऊपर खाना खाकर आ रही थी, खाना खाकर बैठी तो ऊपर से छत गिर गया। पूरा सड़ा हुआ बिल्डिंग है। एक बार और हादसा हुआ था, एक बार एक पैर गिर गया था तो सब आया था तो कोई सुनवाई कुछ नहीं हुआ। कहती डीएम हम सब आया, सब देखा, सब चीज हुआ, कुछ भी नहीं मिला हम लोग को। यही हम लोग के निमंत्रण है कि हम लोग को जगह दिया जाए, घर बना के रहने के लिए व्यवस्था दीजिए, आना तो इसको कोई सुनवाई दिया जाए। आज क्या हुआ है? आज वही 16 गो टाका पड़ा एक महिला का। अच्छा, हमेशा गिरते रहता है ना छत? हाँ, हमेशा गिरते रहता है। बारिश बरसता है, जब पानी बरसता है, जब पूरा सड़ा हुआ है, पूरा फूल गया हुआ है। कि अपने शहर मुजफ्फरपुर में लोगों की रहने के लिए सरकारी बिल्डिंग की व्यवस्था की गई थी और ये बिल्डिंग काफी पुराना हो गया और काफी जर्जर हो चुका है और खासकर जब बरसात होती है तो ये बिल्डिंग की छतें गिरने लगती है और बहुत बड़ा हादसा होने से बच जाता है। पर आज तक किसी नेता अधिकारी का ध्यान नहीं गया है। सिर्फ ये कहा जाता है कि इस बिल्डिंग को खाली किया जाए, पर इसमें जो लोग रह रहे हैं इनकी व्यवस्था के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अभी आज क्या हुआ है कि बहलखाना सलम बस्ती में एक महिला रीता देवी है जिनके सिर पर आज वो बहलखाना सरकारी बिल्डिंग का छत गिर गया, इससे 12 टाका पड़ गया और आज वो महिला बहुत भाग से बच गई, नहीं तो उसकी आज मौत हो जाती है। लायंस क्लब द्वारा गुड टच बैड टच कार्यक्रम के तहत बच्चियों को सतर्क रहने की जानकारी दी गई। नीतू तुलसियान के द्वारा संचालित ज्ञान दीप में गुरुवार को लायंस क्लब ने वर्कशॉप रखा। इस वर्कशॉप का नाम गुड टच बैड टच था। गुड टच बैड टच के द्वारा शैली तुलसियान ने बच्चियों को सही गलत की जानकारी दी, बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, यदि हमारे साथ कुछ गलत होता है तो चुप नहीं रहना है। क्लब की अध्यक्ष अलका अग्रवाल ने बच्चों को निडर होकर जीने की प्रेरणा दी। वहीं नीतू तुलसियान ने आत्म सुरक्षा को बढ़ावा दिया। सुनीता श्राफ ने कई उदाहरण देकर बच्चों को बताया। इस दौरान शैली ने एक नाटक बच्चों को दिखाया। मैं लायंस प्रेसिडेंट अलका अग्रवाल हूँ। आज हम लोगों ने सरियागंज स्थित नीतू तुलसियान के ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में लड़कियों को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दी। वहां हम लोगों ने इसका वर्कशॉप किया और शैली तुलसियान ने लड़कियों को समझाया कि किस तरीके से अपनी आत्म सुरक्षा करनी चाहिए। हम लोगों ने बच्चियों को ये बताया कि हमारे शरीर में 4 मेन पॉइंट्स होते हैं, अगर कोई भी आपको वहां पर टच करता है। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।